नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले के 3 सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में शुक्रवार को लॉटरी पद्धति से प्रवेश दिया गया। सबसे ज्यादा लिंगियाडी स्कूल में 3033 ने आवेदन किया, जबकि केवल 3 कक्षाओं में उपलब्ध 60 सीटें भरने मंगला सेगेस में लॉटरी प्रक्रिया हुई। कोटा में भी परिजनों की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अंग्रेजी स्कूल के सभी कक्षाओं में 10 सीटें बढ़ा दी गई। इसका लाभ पाकर परिजन खुश हो रहे हैं। उनकी उपस्थिति में दूसरे दिन भी लॉटरी निकालकर 3 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिया गया। सबसे ज्यादा 3033 ऑनलाइन वैध आवेदनों को लॉटरी में शामिल कर लिंगियाडी में आरक्षण के तहत चयन किया गया। शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और हम लोग जो देख रहे हैं उसके अनुसार बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहा है। पालकों का बहुत ज़्यादा रुझान है इन स्कूलों के प्रति। आज भी लिंगियाडी में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है शासन के निर्देशानुसार। तो जितने सीट रिक्त हैं उसकी तुलना में काफ़ी आवेदन आए हुए हैं। तो लॉटरी वगैरह पद्धति से बच्चों का चयन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शासन के निर्देशानुसार जैसा प्रोसेस है उसके अनुसार चल रहा है। सरकारी स्कूलों की जो स्थिति बदतर होते चले गए थे, आज इस स्थिति है कि लोग फिर से सरकारी स्कूलों में बड़े बड़े अप्रोच लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सांसद विधायक ये यानी कि एक बहुत अच्छा रुझान फिर से सरकारी स्कूलों को शुरू हुआ है। ये मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना है और इसको देखते हुए अभिभावकों के उत्साह और बच्चों के उत्साह को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से घोषणा की है कि हमारे बिलासपुर ज़िले में लाल बहादुर स्कूल, अंबेडकर स्कूल और तिलक नगर स्कूल को भी इसी सत्र में चालू करने का निर्देश दिया है, जो बहुत जल्द बिलासपुर शहर को ये तीनों स्कूल उपलब्ध हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है। घटते क्रम में कक्षावार खाली सीटों पर प्रवेश देने लॉटरी निकाला गया। इस दौरान उत्सुकता लिए परिजन अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लॉटरी में अपने बच्चे का नाम सुनकर चेहरे खुशी से दमक उठे। विश्वास तो ऊपर वाले के ऊपर था और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी एक यानी शिक्षा की एक योजना बनाई, जिसके चलते गरीब वर्ग को और जो सामान्य गरीब हर वर्ग को देखते हुए उन्होंने ये जो शिक्षा की जो नीति बनाई है, इसमें इंग्लिश मीडियम शिक्षा जो दी जा रही है ये बहुत अच्छा है। इसी तरह जिले के कोटा और मंगला में शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की गई। खास बात रही कोटा में बढ़ी हुई 10 सीटें, कुछ में इससे ज्यादा और कम, लेकिन सभी कक्षाओं में खाली सीटें भर गई। मंगला में क्लास पहली, दूसरी और 12वीं में कुल 60 खाली सीटें थी जो लॉटरी से भरी गई। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लीवर और फेफड़ों के मरीजों का आधुनिक मशीनों से समुचित इलाज और बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ लाइफ केयर अस्पताल पिछले 15 वर्षों से मरीजों के विश्वास पर खरा उतर रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम और नर्सिंग स्टाफ मरीजों का बेहतर ख्याल रख रहा है। अगर आपको खर्राटे लेने की बीमारी है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खर्राटे की बीमारी काफी नुकसानदेह साबित हो रही है। जी हाँ, सच है कि अमूमन लोग गहरी नींद में खर्राटे भरते हैं, मगर इसके दुष्परिणाम से शायद वो वाकिफ नहीं रहते। लाइफ केयर अस्पताल के डायरेक्टर ने इस बीमारी के विषय में जानकारी दी कि इस बीमारी में मरीज अर्ध बेहोश हो जाता है, फेफड़ों में भी इसका असर पड़ता है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सबसे बड़ी गंभीर बीमारी है मोटापा, जिससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां जुड़ी हैं जो अपने आप में धीरे धीरे करके मरीज को ग्रसित करती जाती है, जिसमें कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बीमारी और है जो आमतौर पर मरीज नोटिस नहीं करता, जिसे हम खर्राटा लेने की बीमारी बोलते हैं। नींद के समय खर्राटे लेने की, जो कि आमतौर पर मोटे मरीजों में काफ़ी गंभीर रूप से ये पाया जाता है। ये एक ऐसी बीमारी जिससे धीरे धीरे करके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता जाता है
और मरीज सुस्त हो जाता है और धीरे से मरीज बेहोश हो जाता है। इस तरह के विगत अभी कुछ समय में करीब 125 किलो के 2 मरीज हमारे पास भर्ती हुए, जो अभी की स्थिति में वो एडमिट हुए और डिस्चार्ज हुए। उन दोनों का इलाज इसी तरह हुआ था, जिसमें वो दोनों मरीज बेहोशी वाली अवस्था में आए थे। उनको इस तरह बेहोश थे कि हमको सांस के लिए भी हमें वेंटिलेटर में रखना पड़ा और धीरे से उनका कार्बन डाइऑक्साइड वॉश हुआ और उनको हमको एक NIV मशीन होती है, उसमें भी उनको रख कर पेशेंट को धीरे धीरे करके पेशेंट इम्प्रूव हुआ, जिससे पेशेंट को उसके बाद उसी मशीन के साथ ही पेशेंट को हमको डिस्चार्ज करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे इस तरह के गंभीर मरीज आते हैं जिसका इलाज यहाँ पर संभव है। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज अनिल सिंह को लाइफ केयर हॉस्पिटल से बचाया गया है। अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंचे मरीज के फेफड़ों में निमोनिया और लीवर में सूजन आ गया था। सुनिए मरीज अनिल सिंह क्या कह रहे हैं। जब यहाँ आया था मेरा टेम्परेचर क्या है बहुत ज़्यादा हो गया था, 105 डिग्री। फिर उसके बाद होश तो था नहीं, मेरे को भर्ती किए। हाँ, डॉक्टर साहब को ICU रूम में भर्ती किए। फिर धीरे धीरे करीब 10-15 दिन लगा है, तब जा करके उस मृत्यु के दरिया से बाहर निकले। अगर कहीं इन लोग सहयोग में किए रहते तो संभवतः हाथ में आना मुश्किल था। डॉक्टर साहब लोग भी बहुत बढ़िया मिले, मैडम भी अच्छी मिली, साउथ की मैडम को बहुत सहयोग करी मेरे को। डॉक्टर रामकृष्ण कश्यप ने लाइफ केयर हॉस्पिटल की सुविधाओं के विषय में जानकारी दी और कहा कि आधुनिक उपकरणों के साथ ऑपरेशन थिएटर और अत्याधुनिक मशीनों से मरीजों का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि फेफड़ों और लीवर में आने वाली गंभीर समस्याओं पर काफी हद तक काबू पाया गया है, जिससे मरीजों को राहत मिली है। पिछले 15 साल से संचालित लाइफ केयर हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने हर मुमकिन प्रयास किया जाता है। विगत 15 वर्षों से हम लाइफ केयर अस्पताल को संचालित कर रहे हैं। यहाँ पर हमने शुरुआत से ही मल्टी स्पेशलिटी की सुविधा रखी हुई है, जिसमें कि पल्मोनोलॉजी, फेफड़े से संबंधित हर प्रकार की बीमारी को इलाज किया जाता है। इवन दूरबीन से जितनी एडवांस सर्जरीज हो सकती हैं, दूरबीन से सर्जरीज, दूरबीन द्वारा फेफड़े की जांच, ये और फेफड़े की पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से होने वाली मशीन, जिसमें कि दमा, सांस, अस्थमा या फिर सांस की जो गंभीर संक्रामक बीमारी COPD, निमोनिया, इन सबों का इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। न्यूरो से संबंधित एक्सीडेंटल ट्रॉमा में कोई भी पेशेंट यदि अनकॉन्शियस कंडीशन में आता है, उस कंडीशन में भी उसका इलाज यहाँ पर बहुत समुचित सुविधाओं के साथ में, एडवांस आधुनिकतम ऑपरेशन थिएटर के साथ में उनका इलाज किया जाता है यहाँ पर। जूना बिलासपुर स्थित इस अस्पताल के प्रति लोगों का विश्वास देखते ही बनता है। साथ ही यहाँ मौजूद स्टाफ और चिकित्सकों की सेवा भावना ने भी मरीजों का मन मोह लिया है। यही वजह है कि प्रबंधन नई चिकित्सा सुविधाएं लगातार जुटा रहा है, जिससे स्थानीय मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़े। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में शुरू की गई नई योजना नोनी सशक्तिकरण का महज 3 माह में जिले के 100 परिवारों को लाभ मिला है। 18 से 21 आयु वर्ग की युवतियों को भूपेश सरकार ने आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने 20,000 रुपए की राशि देने की योजना चलाई है। श्रमिक परिवार के लिए योजना इसी वर्ष लागू की गई है। इसका लाभ पाने लोग बड़ी संख्या में जिला श्रम विभाग पहुंच रहे हैं। नोनी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अभी इस कार्यालय में अभी 161 आवेदन अभी प्राप्त हुए हैं। इसके अंतर्गत जो योजना है, इसमें हितग्राहियों को 20,000 रुपये प्रत्येक जो लड़की है, पहली लड़की, उनको देने का प्रावधान है। इसमें 18 से 18.5 तक के जो लड़की हैं उनको मतलब ये योजना के पात्र है। इसमें 2 लड़की तक इस योजना का लाभ दिया जा सकता है। संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग की अध्यक्षता में शुक्रवार को संभाग कार्यालय बिलासपुर में अरपा साडा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि उपयोग परिवर्तन किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। गौरतलब है कि चाटेडी स्थित शिव प्रसाद प्रजापति की भूमि को
बिलासपुर विकास योजना 2001 और अरपा साडा उपयोग नियम 2013 के अनुसार खुली भूमि मार्ग व वाणिज्यिक उपयोग के लिए दर्शाया गया था, लेकिन विकास योजना त्रुटिवश आमोद प्रमोद के रूप में दर्ज हो गई। समिति ने विचार विमर्श कर इसमें सुधार करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार तोरवा स्थित नसीम खान की भूमि अरपा विकास योजना में त्रुटिवश रेलवे उपयोग के लिए दर्ज हो गई थी। इस भूमि को आवासीय भूमि के रूप में दर्ज किए जाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। निर्णय के अनुसार उक्त भूमि उपयोग को नियमानुसार वर्तन के लिए समिति द्वारा अनुशंसा की गई। बैठक में बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर, जिला सीईओ हरीश एस, नगर निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। वैष्णव परंपरा के संत रामानुजाचार्य का प्राकट्य दिवस मनाया गया। सरकंडा जबड़ापारा के श्री राधा कृष्ण मंदिर में उनकी कांसे की दुर्लभ प्रतिमा है। वस्त्र, फल, फूल और नैवेद्य अर्पित कर रामानुजाचार्य के प्रतिमा की भक्तों ने आरती की। वे आदिकाल में विशिष्ट द्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे, जिनका भक्ति पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में ही रामानंद हुए, जिनके शिष्य कबीर, रैदास और सूरदास थे। बड़ा गर्व होता है कि हम ऐसे संप्रदाय से दीक्षित हैं जिस संप्रदाय से स्वयं भगवान रामानुज जी जिनके प्रवर्तक रहे हैं। जो उन्हीं की ये दिव्य प्राकट्य दिवस है और यहाँ पर जबड़ापारा स्थित इस राधा कृष्ण मंदिर में ये दिव्य प्रतिमा जो स्थापित है उनका आज पूजन यजन हुआ, अभिषेक हुआ और निरंतर हमारा ये प्रयास रहता है कि वैष्णव जनों के लिए और साथ ही साथ जो सनातनी हिंदू हैं उनके लिए ऐसे आयोजन करते रहें। क्योंकि आज तीनों शंकराचार्य जी की भी, आदि शंकराचार्य जी और रामानुज महाराज जी का हमारे जो प्रवर्तक हैं और साथ ही साथ भगवान कृष्ण के परम भक्त, परम लाडले महाराज सूरदास जी की भी आज जन्म दिवस है। कोटा के ग्राम करगी खुर्द, मस्तूरी के सरसनी और बूढ़ी खार के ग्रामीणों ने जल संकट दूर करने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि क्षेत्र के विधायक की पहल पर गांव में बोर उत्खनन स्वीकृत किया गया है, लेकिन 7 माह हो गया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे गांव की बड़ी आबादी को पानी मिलने में मुश्किलें आ रही है। उन्होंने शीघ्र बोर खनन कर जल समस्या दूर करने कहा है। ये तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक हवा है। ऐसे गाँव में पानी की समस्या है। आधा अधूरा नरवक पानी तक पीते होती जमा करगी खुर्द का आदमी मन। हाँ, ये 1.5 किलोमीटर इतनी आदमी है सैनी में, तो ती तखार मन नहीं आधा अधूरा घर बनाए और पानी ही रही तो तंबू तान के घर बनाई और लंग रही के पानी के व्यवस्था है। पानी के भारी परेशानी है। जोनल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की रेल लाइन से वॉशिंग एप्रॉन हटाने का काम अंतिम चरण में है। छोटे मोटे कार्यों को कुछ ही दिनों में कर लिया जाएगा। इसके बाद पहले की तरह ट्रेनें इस प्लेटफॉर्म पर ठहरने लगेंगी। रेलवे का दावा है कि उनकी सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट है, इसलिए अब वॉशिंग एप्रॉन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी प्लेटफॉर्म से इसे हटाया जाएगा। इसी निर्णय के तहत 1 नंबर प्लेटफॉर्म से इसकी शुरुआत की गई। दरअसल यह जोनल स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। यहाँ स्टेशन मास्टर से लेकर सभी विभागों के कार्यालय हैं। टिकट काउंटर के अलावा रिटायरिंग रूम की सुविधा भी यहाँ पर है, लेकिन वॉशिंग एप्रॉन हटाने के इस काम के चलते पिछले कई दिनों से इस प्लेटफॉर्म की लाइन पर नहीं पहुँच रही थी, इसलिए यहाँ यात्रियों की भीड़ भी नहीं थी। हालांकि यात्री चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो पहले की तरह ट्रेनों का ठहराव यहाँ दिया जाए ताकि प्रमुख सुविधाओं का लाभ उन्हें मिल सके। रेलवे की एक टीम यहाँ हो रहे कार्यों की मॉनिटरिंग भी कर रही थी ताकि काम की अवधि न बढ़े। इससे यात्रियों को परेशानी होगी। खासकर बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए स्टेशन में 2, 3 या 4, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने की और आसान व्यवस्था नहीं है। एक बैटरी कार है, वो भी केवल 1, 6, 7 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही चलाई जाती है। दूसरे 4 प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं जाती क्योंकि दोनों लाइन का पाथवे जर्जर है। करीब 2 साल से इसकी मरम्मत नहीं हुई है। जर्जर पाथवे से बैटरी कार चलती है तो इसके बिगड़ने से यात्रियों को चोट भी लगने की आशंका रहती है।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। ट्रैक पार कर रही महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना बिलासपुर स्टेशन कटनी अंतिम छोर की है। रनओवर होने की सूचना बिलासपुर स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। जीआरपी के मुताबिक भारती नगर निवासी मृतका सतरूपा साहू जो अपनी बहन के घर जाने के लिए निकली थी, इसी बीच यह हादसा हो गया। बिलासपुर के द्वारा मेमो दिया गया था 6 तारीख में कि एक अज्ञात महिला जो है किलोमीटर नंबर 721/39 पर रन ओवर हो गया है। तो उस मेमो के आधार पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई की गई है और करके पंचनामा कार्रवाई में मैं गया था प्रधान आरक्षक 297 मर्ग पंचनामा में हम लोग गए थे। महिला ज्ञात हो गई है। महिला का श्रीमती सतरूपा साहू, पति पीताम्बर साहू, रहने वाली भारती नगर बिलासपुर की थी, जो अपनी बहन के यहाँ, छोटी बहन के यहाँ जा रही थी वो लाइन पार करके। वो ट्रेन की चपेट में आने से उसका मौत हुआ है। रेलवे क्षेत्र के 12 खोली बंगला यार्ड में सोलापुरी पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। पूजा के 5वें दिन आदि शक्ति मां दुर्गा के रूप की पूजा की गई। खड़गपुर से आए पुजारी पार्थ सारथी ने मां दुर्गा के रूप में गीली हल्दी से बनी माता का पारंपरिक वाद्य यंत्रों और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान मां के अलौकिक रूप का दर्शन कर उपस्थित भक्तों ने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। माँ का सेवा में बैठा लगा रहता है और माँ का तीर्थ प्रसाद सब स्वीकार करके उन लोग जाता है। बहुत ही मानता है सोलापुरी माता को। आज बंगाल का, वेस्ट बंगाल माँ दुर्गा प्रसिद्ध है। उस माँ बंगाल का माँ दुर्गा का आज तस्वीर बनाया रहा है। उसी माँ का आज पूजा हुआ रहा है। आज श्री सोलापुरी माता पूजा का 5वां दिन है। आज का अवतार है दुर्गा माँ का अवतार है, जो धनबाद में जो मंदिर है उसी का अवतार है। और आज भक्तों का अपार भीड़ देखने को मिला है, जिसमें हमारा पंडाल, विशाल पंडाल भी छोटा पड़ गया। जिस इतना भक्तों का जो श्रद्धा था उस देखने से ही बन रहा था। पेरिस में 16 से 18 जून को आयोजित होने वाली ग्लोबल सिकल कॉन्फ्रेंस 2022 में शहर के विख्यात बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप सिहारे शामिल होंगे। सिकल सेल बीमारी पर रिसर्च करने और सिकल के दुर्लभ केस को प्रेजेंट करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। सिकल सेल बीमारी लाइलाज नहीं है। अब इसका भी इलाज कम खर्च और सीमित संसाधनों में किया जा रहा है। आमतौर पर समुदाय विशेष और क्षेत्र विशेष में यह बीमारी फैली हुई है। शुक्रवार को डॉक्टर प्रदीप सिहारे और उनकी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के रतनपुर क्षेत्र सहित कई इलाकों में इस बीमारी के मरीज मिले हैं। डॉक्टर प्रदीप सिहारे ने एक मरीज के विषय में बताते हुए कहा कि सिकल सेल के कारण लीवर में अत्यंत दुर्लभ बीमारी होने से पीलिया 68 मिलीग्राम के ऊपर पहुंच गया था और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर और DIC हो गया था। बिलासपुर में हम लोग 2018 से डॉक्टर गौर बोस मेमोरियल सिकल संस्थान को चला रहे हैं, जिसमें सिकल के मरीजों का कम से कम कीमत पर इलाज करते हैं और उसमें हम लोग सफल भी हो रहे हैं। बहुत सारे मरीज अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं और उन्हें बार बार ब्लड नहीं लग रहा। किसी को, कई लोगों को तो बिल्कुल जब से जैसे 10-12 साल से हम लोग इलाज कर रहे हैं तब से आज तक ब्लड नहीं लगा। अदरवाइज़ सिकल की बीमारी में मरीजों को साल में कम से कम 4-5 बार ब्लड लगता था, बार बार बीमार होते थे। बार बार बीमार होने से घर में खुशहाली नहीं रहती थी, घर का पैसा पूरा ड्रेन हो जाता था, दूसरे बच्चे भी निगलेक्ट होते थे। अब वो नहीं है, अब तो बच्चे स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर राजीव सिवहरे ने बताया कि गौर बोस मेमोरियल सिकल सेल समाधान सेंटर देश का पहला सिकल सेल सेंटर है, जहां एक ही छत के नीचे सिकल की हर समस्या का समाधान बिना लाभ लिए किया जा रहा है। हम लोग गौर बोस मेमोरियल सिकल सेंटर में कंप्रहेंसिव केयर करते हैं बच्चों की, जिसमें सिकल का जल्दी से जल्दी पहचान करना बच्चे की और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चालू करना, जिससे सिकल के कारण से जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं उनको हम रोक सकें। कॉम्प्लिकेशंस जैसे बच्चे को ब्लड लगाना है, बार बार ब्लड चढ़ता था पहले, तो हमारे जब ट्रीटमेंट हमने दिया तो उससे ब्लड चढ़ना बंद हो गया बच्चे का। पहले जो बच्चों
के ऊपर माँ बाप के बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। महीने में 20,000 25,000 तक लोग खर्च करते थे बच्चे के ट्रीटमेंट में। अब हम लोगों के पास में 2 महीने में एक बार आना पड़ता है और 500 रुपये के आसपास लोगों का खर्चा होता है। तो एक तो पैसे का जो वेस्टेज हो रहा था, इसमें बीमारी में लग रहा था पैसा, तो दूसरे बच्चे जो घर में थे वो उनके ऊपर एजुकेशन में ध्यान नहीं दे पा रहे थे। सिकल सेल के मरीज पैदा ना हो, इसके लिए शादी के बाद प्रीनेटल व एंटीनेटल डायग्नोसिस की सलाह दी जाती है। इस मौके पर चिकित्सकों ने कहा कि प्रीनेटल डायग्नोसिस कम खर्चे में बिलासपुर में ही उपलब्ध है, जिसका फायदा लोगों को लेना चाहिए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शुक्रवार को रेलवे स्टेशन में नाम मात्र के यात्री नजर आए। गुरुवार को स्टेशन में यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई थी। दरअसल रेलवे ने माल लदान को बढ़ाने के लिए यात्री ट्रेनों को रद्द किया है, जिसके कारण दोपहर 12 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक गिनी चुनी यात्री गाड़ियां यहां पहुंचती रही। यही वजह है कि यात्रियों की भीड़ कम नजर आई। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज अभी बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा भी होगी। 3 मई को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं 4 मई को पारा 40.4 डिग्री पर आ गिरा। के बाद ऐसा माना जा रहा था कि गुरुवार को भी तापमान में गिरावट आएगी, लेकिन सुबह से धूप तेज रही। भीषण गर्मी का प्रकोप और चिलचिलाती धूप के बीच लोग पसीने से तरबतर होते रहे। ऐसे में अचानक मौसम में बदलाव आने से लोगों को कुछ राहत महसूस हो रही है। बिल्हा के खम्हारडीह में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों से हुई लूट मामले में 3 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। लुटेरे ऋत्विक रात्रे और 2 अन्य नाबालिग झाल गांव के बताए जा रहे हैं। आरोपियों से नगद रकम और चाकू बरामद कर उनके खिलाफ लूट की धारा के तहत कार्यवाही की गई है। पिछले दिनों बेलमुंडी गांव से लोहे के एंगल और टुल्लू पंप अज्ञात चोरों ने पार कर दिए थे। प्रार्थी रामप्रसाद सूर्यवंशी की शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी थी। तभी सूचना मिली कि गांव के ही 2 युवक सूरज सूर्यवंशी और प्रफुल्ल कौशिक चोरी के सामान को खपाने निकले हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। 3 पहले बेलमुंडी में चोरी का रिपोर्ट लिखवाए थे, जिसमें लोहे का एंगल और टुल्लू पंप का चोरी की सूचना थी। उसका जांच कर रहे थे और मुखबिर लगाए गए थे। मुखबिर के द्वारा बताया गया कि फला लड़के संदिग्ध स्थिति में हैं, उन लोग चोरी कर सकते हैं, जिसको ला के उठा के पूछताछ किए, जिन्होंने चोरी करना स्वीकार किया, जिन्हें आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाए। चकलभाटा थाना क्षेत्र के परसदा में 3 माह पूर्व हुए किराना व्यवसायी भगत राम कौशिक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले में पुलिस लगातार संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही थी। साइबर सेल की मदद से पुलिस हत्यारों तक आखिर पहुंची गई। मृतक का भाई संतोष कौशिक, पुत्र विशाल कौशिक और बढ़ाई संग्राम यादव को हत्या में शामिल होना बताया जा रहा है। आरोपियों ने बताया कि जमीन बिक्री की रकम को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। चकरभाटा पुलिस आरोपियों के खिलाफ धारा 302-34 के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।